Magnetic field due to a current carrying conductor. In activity 13.1, we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following. Activity 13.4. Take a long straight copper wire, 2 or 3 cells of 1.5 volt each, and a plug key. Connect all of them in series as shown in figure 13.5a. ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है. Place the straight wire parallel to and over a compass needle. कंपास है, उसके ऊपर में हमको स्ट्रेट वायर रखना है. प्लग द की इन द सर्किट. सर्किट को बंद कर दिए, की प्लग करके. ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल. If the current flows from the north to south as shown in figure 13.a, the north pole of the compass needle will move towards the east. किधर मूव करेगा? ईस्ट की तरफ. बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है. और हम लोग अभी ही एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा रहेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा. क्लियर है क्या? अरे समझ में, यहाँ पे ऐसा रहेगा, इधर ऐसा रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, यहाँ पे उसके पीछे ऐसा रहेगा. क्लियर है क्या? अरे समझ में, ठीक है. अब क्या कीजिए, ठीक है, तो ये है राइट हैंड थंब रूल. क्या है ये? कौन सा हैंड से लगाएंगे ये? राइट हैंड. तो राइट हैंड थंब रूल में थंब को ऊपर, मतलब कि जिस भी डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर है उस डायरेक्शन में थंब को रखिए. और ये जो है ये कर्ल करेगा, ये कर्ल करेगा, ठीक है, उसके. और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. क्लियर है क्या? ऐसा. तो अब देखिए इस डायरेक्शन में है ना, तो कुछ ऐसा होगा. क्लियर है क्या? और इसीलिए जो है इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्लियर है क्या? ईस्ट की तरफ. कैसा? नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने उल्टा दिया है, बैटरी को उल्टा करके. क्लियर है? तो उसके कारण क्या होगा, इधर जा रहा है करंट, अब जो है नीचे में इस डायरेक्शन में रहेगा. क्लियर? तो फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग. So place the straight wire parallel to and over a compass. Plug the key in the circuit. Observe the direction of the north pole of the needle. If the current flows from the north to south, north pole of needle would move towards the east direction. Replace the cell connections in the circuit as shown in figure 13.5b. This would result in the change of the direction of current through the copper wire, that is from south to, इधर से चला जाएगा करंट, साउथ से नॉर्थ जाएगा. तो जब ऐसे जाएगा तो तब मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे हो जाएगा. क्लियर है? Observe the change in the direction of the needle. You will see that now the needle moves in the opposite direction, that is towards the west. It means that the direction of magnetic field produced by the electric current is also reversed. Direction जो है reverse हो गया. Magnetic field due to a current through a straight conductor. What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this within. We shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current. Okay? 13.5. Take a battery, variable resistance, ammeter, plug key, connecting wires, long, straight, thick copper. Insert the thick wire through the center, normal to the plane of the rectangular cardboard. Take care that the cardboard is fixed and does not slide up or down. ऐसा कुछ हम लोग कर देंगे. क्लियर है क्या? और ऐसा कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आयरन फाइलिंग्स लेंगे. तो देखिए इस हिसाब से
आयरन फाइलिंग जो है ना सर्कुलर वे में अरेंज हो गया। क्लियर है क्या? जो कि हमको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सर्कुलर डायरेक्शन, और इसमें नीचे जा रहा है, इसीलिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? अपना हाथ से देख लीजिए, नीचे जा रहा है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नहीं, करंट है ये नीचे, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में है के चारों तरफ। क्लियर है क्या? अब देखिए सर्कल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये इसका डायरेक्शन बताएगा। जब ऐसे है तो गोला बना लीजिए, ऐसे गोला बना लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। जब ऊपर जा रहा है तो फिर गोला बना लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। क्लियर है? कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। वर्टिकली कनेक्ट कर दिए as shown in figure 13.6a in series with the battery, a plug and a key. Sprinkle some iron filings uniformly. Keep the variable of the rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter. Close the key so that a current flows through the wire. जैसे ही current flow करेगा क्या हो जाएगा? Ensure that the copper wire placed between points x and y remains vertically straight. ये vertically straight होना चाहिए. Gently tap the cardboard a few times. Observe the pattern of the iron filings. You would find that the iron filings align themselves, showing a pattern of concentric circles around the copper wire. क्या हो जाएगा? Concentric circle हो जाएगा. What do these concentric circles represent? They represent the magnetic field. How can the direction of the magnetic field be found? Place a compass at a point over a circle. Observe the direction of the needle. The direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the field lines produced by the electric current to the straight wire at point P. Show the direction by an. कैसे हम लोग डायरेक्शन डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का? कंपास, कंपास लीजिए, है ना, करंट ऐसे पास कर रहा है, कंपास जहाँ पे भी रखिएगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा किसका? मैग्नेटिक. Does the magnetic direction of magnetic field line get reversed if the direction of the current through the straight copper is reversed? हाँ, reverse हो जाए. What happens to the direction of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? To see this, vary the current in the wire. Okay, we find that deflection of the needle also changes. In fact, if the current is increased, deflection is increased. ज़्यादा current होगा तो ज़्यादा magnetic field होगा. It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same? To see this, now place the compass at a farther point from the conducting wire. What change do we observe? We see that the deflection in the needle decreases. Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. From figure 13.6, it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. ठीक है? राइट हैंड थंब रूल. A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor is given in figure 13.7. क्या है ये? सिंपल है. जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब दीजिए और ये जो फिंगर है ये इंसर्कल करेगा और ये देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards in the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the fields of the magnetic field as shown in figure 13.7. This is known as the right hand thumb rule. ठीक है, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल. ये दिख रहा है क्या? हाँ, इस केस में देखिए करंट जो है अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है क्या? अब ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे कंपास करेंगे, रखेंगे, तो कंपास जो है ऐसा दिखेगा, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल. समझ में आ रहा है? यहाँ पे रखेंगे इसके इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है इसके इस डायरेक्शन में रखेंगे तो कंपास जो है ऐसा दिखेगा, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल. आ रहा समझ में? इसका ये मतलब ठीक है. यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे हम लोग को दिख ही रहा है ऐसा है। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर, अब क्या है हमारे पास? सर्कुलर लूप है, एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced during a current carrying straight wire. Suppose this straight wire is bent in the form of circular loop and a current is passed through it. Circular loop bend हो गया. How would the magnetic field lines look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the. यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या? ये कुछ है, सर्कल है, दिख रहा है क्या? तो जो है बेसिकली कैसा हो जाएगा, हर जगह जो है लूप्स फॉर्म होगा। क्लियर है क्या? हर जगह लूप्स फॉर्म होगा, ठीक है ना, हर जगह। क्लियर है क्या? इधर हर जगह होगा लूप्स, और बीच में जो है ये ऐसा रहेगा, बीच में जो है, तो मानिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो बीच में जो है ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है ये सर? नो, मानिए कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो बीच में इसके इस डायरेक्शन में रहेगा। अरे सर में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मानिए कि करंट जो है इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा हो गया अंदर के तरफ। यहाँ पे अगर बीच में हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर के तरफ होगा। करंट अगर मानिए ऐसा है, तो अगर हमको बीच में देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर में ऐसा रहेगा, ऊपर के तरफ होगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये क्या है? और ये क्या है? गोइंग इनसाइड प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है क्या? देखते, ठीक है। How the magnetic field lines look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles represent the magnetic fields around it would become larger and larger, and as we move away from the wire, by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. ये जो है straight line हो जाएगा बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में रहेगा। अरे समझ में? यस और नो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखा जाए तो लूप में रहेगा यहाँ पे, लेकिन बीच में जो है स्ट्रेट अंदर जा रहा है। गेटिंग? Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. This rule is also called the Maxwell's corkscrew rule. Corkscrew, if you consider ourselves during a corkscrew in the direction of current, then the direction of the rotation of the corkscrew is the direction of the magnetic. ठीक है, तो स्क्रू ऐसे जाता है, स्क्रू जो है ऐसे जाता है, इसीलिए ऐसे अगर रोटेट हो रहा है। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produces n times as that of the produced by a single turn.
अब देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, एक टर्न के कारण मानिए कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप और एक और टर्न कर दो तो डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और कर दो तो ट्रिपल हो जाएगा, और करो 4 टाइम हो जाएगा, और करो तो 5 टाइम। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. दूसरा चीज क्या है, करंट जितना आप पास करा रहे हैं, अगर करंट भी पास कराइएगा, ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ जाएगा। Take a rectangular cardboard having 2 holes. Insert a circular coil having large number of turns. Connect through them normal to the plane of the cardboard. Connect the ends of the coil. ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग करंट पास करा रहे हैं। क्लियर है क्या? ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यस और नो? ठीक है, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में देखिए, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। Tap the cardboard near the pattern of the iron rings. देखिए ध्यान से, ये है, अगर मानिए कि करंट ऐसा है इस डायरेक्शन में, अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। अरे समझ में? अगर ऐसा है और करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा घुमा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है क्या? ऊपर हो जाएगा नॉर्थ पोल। अरे समझ में? तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक। Magnetic field due to a current in a solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. Solenoid में क्या होता है, बहुत सारे turns हो जाते हैं, ठीक है। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown. Compare the pattern of the field with the magnetic field line around a bar magnet. Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole. ठीक है, तो ये है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि हम लोग जो है एक आयरन कोर लिए, आयरन लिए, और उसके जो है चारों तरफ हम लोग क्या किए, बिजली का तार लपेट दिए और करंट फ्लो की। तो जब करंट फ्लो करेंगे तो अंदर में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड, ठीक है। The field lines inside the solenoid in the form of parallel straight lines, ठीक है। ये दिख रहा है अंदर में जगह पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है। क्लियर है क्या? This indicates that the magnetic field is same at all points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called an electromagnet. और इससे जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये सर्कुलर करंट है इस डायरेक्शन में, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, देखिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, करंट इधर है तो ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला। अगर ऐसे घूमता तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें भी देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस तरफ है नॉर्थ पोल। इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसलिए नॉर्थ पोल इधर है। क्लियर है क्या? दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।